ग्वालियर में बिजली कर्मचारी का बेटा जन सुनवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचा। युवक का आरोप है कि उसके पिता 4 महीने से घायल हालत में अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन अब तक हादसे के लिए जिम्मेदारों पर एफआईआर नहीं हुई है। युवक का कहना है कि 4 माह में सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई करने के मामले में पुलिस विभाग आज वेंटिलेटर पर है, लिहाजा वो पुलिस के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट लेकर पहुंचा है। ग्वालियर में रहने वाले हिमांशु शर्मा ने बताया कि उसके पिता हरिओम शर्मा बिजली विभाग में सहायक लाइनमैन के पद पर कार्यरत हैं। 28 अप्रैल को उसके पिता हरिओम शर्मा को बिजली अफसरों ने हजीरा के बिरला नगर लाइन नंबर 1 स्थित विद्युत सब स्टेशन पर बुलाया, जहां अन्य कर्मचारियों की लापरवाहियों के चलते काम के दौरान विस्फोट हो गया। इसमें इसके पिता को गंभीर रूप से घायल होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 माह से उसके पिता जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसके पिता के साथ यह हादसा हुआ। इसमें शिकायत के बावजूद 4 महीने में पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसी बात से परेशान होकर हिमांशु शर्मा आज जन सुनवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचा। उधर पुलिस अधिकारियों ने हिमांशु का आवेदन लेकर जांच के बाद मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। जन सुनवाई में आए थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाए हो। मामला ये है कि मेरे पिताजी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं और 28/4/26 को बिरला नगर 1 नंबर लाइन में मेरे पिताजी अधिकारियों विभाग की लापरवाही से मेरे पापा के संग हादसा हुआ, जिसमें मेरे पिताजी और 3-4 लोग काम कर रहे थे, जिसमें बिना बताए उन्हें ट्रांसफार्मर चालू कर दिया गया, जिससे वो फटा तो उससे मेरे पिताजी और 3-4 लोग घायल हो गए। उनकी सर की जो हेड होता है यहाँ का, उसकी हड्डियाँ और रील की हड्डी निकाल ली गई हैं और यहाँ डैमेज है उन्हें। क्या कारण लग रहा है जिस वजह से? अधिकारियों की लापरवाही के कारण कि आपका कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो आप सुपरवाइज कर रहे हैं। वहाँ 4 लोग आप खड़े हैं, एक डीजीएम, 2 जेई और एक एई खड़ा है, 2 जेई एक एई वहाँ खड़ा है। उसके बाद व्यक्ति आपके काम कर रहे हैं, आप उसको चालू करवा रहे हैं। आपकी लापरवाही के कारणवश में मेरे पिताजी के संग हादसा हुआ। उसके बाद आप बीच इलाज में उस व्यक्ति को जीने मरने की हालत में छोड़ के भाग गए। ऊर्जा मंत्री से बात की आपने? ऊर्जा मंत्री जी उस घटना के 1 घंटे बाद आए थे। उसके बाद उनके संग ही विभाग आया था, उससे पहले विभाग नहीं आया था। मेरे भैया ने मेरे पिताजी को अस्पताल में आरजे अपोलो में भर्ती कराया। क्या स्थिति है क्या? मेरे पिताजी अभी भी सीरियस कंडीशन बनी हुई है। मेरे पिताजी घर पे होम केयर में डले हुए हैं। ऑक्सीजन, उन्हें डेली ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन सिलेंडर डेली लगाना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का क्या उद्देश्य था इसके ऑफिस में लेके आए? ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का उद्देश्य ये था कि मेरे पिताजी से ज़्यादा पुलिस विभाग को ज़्यादा ज़रूरत है। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का हरिओम शर्मा। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी विद्युत विभाग में लाइन परिचालक के पद पे हैं। अच्छा, मंत्री द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई आपको? नहीं, आर्थिक सहायता मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन आर्थिक क्षय की सहायता कोई प्रदान नहीं करी। आप क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मुझे एफआईआर चाहिए उन 5 लोगों के खिलाफ जिनके चक्कर में ये हादसा हुआ और मेरे पिताजी कंडीशन में हैं। अगर एफआईआर नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? मैं अपने पिताजी को यहाँ एसपी हाउस में ले आऊँगा। अच्छा, अधिकारी मिले आप ऊपर? क्या आश्वासन मिला? उनने ये कहा है कि हम आपको 3 दिन के अंदर एफआईआर करवा के देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु शर्मा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक युवक ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसका कहना था मैं डिजाइनर देखा बिजली विभाग में कर्मचारी और 61 वर्ष के बिरला नगर क्षेत्र में किसी कार्य के संपादन के दौरान उनको विभागीय तौर पर एक चोट आई, जिसमें सिर में चोट है। उनका कहना था कि वो अपना शासकीय कार्य कर रहे थे, उस समय लापरवाही के कारण ये चोट आई है और जिसके लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी विभाग के जिम्मेदार हैं। तो जल्दी उसकी जांच करेंगे कि कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और किस तरीके से ये काम कर रहे थे। सारी जांच करके जल्दी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। सिलेंडर लेके आया था, क्या पुलिस को ज़्यादा जरूरत है? युवक की जो शिकायत है वो अपने उसने किया है। हम फैक्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की और किसके द्वारा लापरवाही की गई उस पर कार्रवाई की। उसका आरोप है कि 4 महीने से अभी तक एफआईआर नहीं हुई। उसने ये बात हमें बताई कि 4 माह से नहीं हुई है। क्या कारण रहे, अगर किसी ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ भी विभाग